इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रमाणित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित 3 मार्क्स वाले प्रश्न जो माध्यमिक में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर या उसके पहले वाले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा करेंगे। आप अगर MP 2020 का क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, आई बटन में उसको क्लिक करके भी आप 2020 MP का क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाएं हम लोग इस पार्ट 1 में मान ज्ञात कीजिए को देखेंगे, जिसमें जितने भी स्टैंडर्ड एंगल हैं उनका मान बैठाकर किस तरह से हम लोग हल करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह MP 2020 में आया हुआ है। आप जानते हैं प्रमाणित कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के मान की सारणी आप जानते हैं, याद कर लीजिएगा। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 3tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। फिर साइन 60 कितना होता है? देखिए √3/2 कॉट स्क्वायर 30, यहाँ पे कॉट 30 कितना हुआ? √3 बैठा दिए। सेक 45 √3 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बैठा दिए। तो देखिए यहाँ पे रूट हट गया तो केवल 2, यहाँ पे रूट हट गया होल स्क्वायर होने के कारण से यहाँ पे 3, यहाँ पे रूट हट गया तो केवल 3 और 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 3, 3 1 के 3, यहाँ पर फिर 3/4, ठीक है। 3 कट गया तो केवल 1 बचा, यहाँ पे 2 ने 8 को काटा 4 तो 1/4। तो देखिए फ्रैक्शन में दोनों का 3/4 और 1/4, देखिए हर क्या है 4 है, इसलिए इन दोनों को हम लोग पास पास लिख दिए, आस पास लिख कर जोड़ दिए। तो देखिए 3 और 1 मिलकर 4 हो गया, 4 ने 4 को काटा 1 हो गया, और बाकी जीव का 3 उतारते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 -1, इधर भी -1 आ गया तो -1 -2, तो 3 में से 2 गया 1 बच गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 बहुत ही आसानी से साधारण दिमाग लगाकर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यह MP 2011 में आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर π/2 माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस कॉसेक स्क्वायर π/4 प्लस कॉट स्क्वायर π/4। आप अगर π/2 या π/4 से यूज टू नहीं है, अगर आपको π/2 या π/4 बोलने से समझ में नहीं आता है तो आप और एक लाइन लिख लीजिएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर 180/2 माइनस सेक स्क्वायर 180/4 माइनस सेक कॉसेक स्क्वायर 180/4 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट 180/4, और इसको जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। किंतु अगर आप यूज टू हैं π/2 π/4 से तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए। बस आपको समझाने के लिए मैंने साइड में लिख दिया है कि π/2 मतलब होता है कितना है 90 डिग्री, और π/4 मतलब होता है क्या 45 डिग्री। तो आप साइन π/2 कितना होता है 1, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बैठा दिए। सेक π/4 कितना होता है √2, तो होल स्क्वायर यहाँ पे। फिर कॉसेक π/4 कितना हुआ √2 होल स्क्वायर। फिर कॉट π/4 कितना होता है 1 होल स्क्वायर, इसके लिए 1, इसका होल स्क्वायर तो केवल 2, यहाँ भी होल स्क्वायर केवल 2, और यहाँ पे 1 होल स्क्वायर मीन्स 1। तो देखिए यह 1 और यह 1 मिलके यहाँ पे 2 हो गया, यह 2 और यह 2 ज्योमेट्री मैंने लिख दिया, ठीक है। आप चाहते थे यहाँ पे 4 लिख सकते थे, 4 लिखने के बाद -2, उसके बाद में -4 में से 2 कट जाता तो -2 ही आंसर आता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं इस वीडियो में आपको, और माध्यमिक एग्जाम में हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछा ही जाता है। तो कभी पूछा जाता है मान ज्ञात करो, कभी प्रमाणित करो, या कभी पूछा जाता है x का मान ज्ञात करो। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा केवल करेंगे मान ज्ञात करो का, और उम्मीद करूंगा कि आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माध्यमिक में आया हुआ दिख जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ कुछ मिल जाएंगे।
अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यह क्वेश्चन 2007 माध्यमिक में आ चुका है, तो चलिए देखकर समझने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉसिक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री डिवीजन साइन 60 10 30 डिग्री। ठीक है, यह दिया हुआ है। सबकी वैल्यूज आपको याद करके रखना होगा। अगर आप वैल्यूज याद नहीं रख पाए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। और किस तरह से सारे वैल्यूज को निकालने का तरीका है उसके लिए मेरा एक पहले से वीडियो बना हुआ है, उसको आप आई बटन में देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, और उसको जाकर क्लिक करके आप किस तरह से टेबल को तैयार करते हैं सभी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को लेकर। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ में जो टेबल बनता है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो देखिए साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 45 कितना होगा 1/√2। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर करके बैठा दिए। यहाँ पे cos 60 कितना होता है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। cos 30 कितना होता है √3/2, स्क्वायर है यहाँ पर इसलिए स्क्वायर। फिर cosec 90 कितना होता है 1, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर। cot 90 कितना होता है 0, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बैठा दिया होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन 60 कितना होता है √3/2 और tan 30 कितना होता है 1/√3 बैठा दिए। देखिए √3 कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया 1/2 बच गया। यहाँ पे √3/2 कितना होता है 3/4 हो गया। यहाँ पे 1/2 कितना होता है 1/4। यहाँ पे 1 होल स्क्वायर मीन्स 1, 0 होल स्क्वायर मतलब केवल 0। यहाँ पे देखिए 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 हो गया। 1/√2 होल स्क्वायर मीन्स 1/2 केवल हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर लॉसा निकालेंगे। इस पोर्शन को अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 में से 1 गया 3/4 हो गया। ठीक है, देखिए 4 फिर 3 फिर नीचे में हर में 4 है तो 4 हो गया। अगर इसको समझ गए, नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/4 मीन्स क्या हो गया 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। लॉसा निकालते हैं। इसके नीचे में 1 है, 1 है इसके नीचे में, कुछ नहीं मतलब 1 और 4 होगा 4। 1 ने 4 को भाग दिया 4, 4 गुना 4 4 माइनस 1 तो 3/4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 2 1 2 और 1 3, देखिए 3/2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए लॉसा 4 4 है तो 3 1 4, 4/4 और नीचे में 1 में से 0 गया 1। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 ही आ गया। अब देखिए 1 4 4 कटने के बाद में यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पर इसको पलट दिया, यहाँ पर इसको पलट दिए, 3/4 को भाग दे रहा है 3/2 तो कितना हो गया 2/3 हो गया। 3 3 कट गया, 4 को 2 ने काटा 2 बार तो 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे इस डिवीजन का चिन्ह है इसलिए पलट गया तो 2/1 तो 2 2 कट गया तो बच गया कितना 1। यह 2007 के माध्यमिक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं सब माध्यमिक में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो प्रमाणिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले पार्ट से लिया गया है। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec 60 डिग्री। यह क्वेश्चन दिया गया है। सबकी वैल्यू आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। tan 30 कितना होता है 1/√2, sec 45 कितना होता है √2, cot 45 कितना होता है 1, sec 60 कितना होता है 2। अगर आपको कंफ्यूजन एग्जाम में लगता है तो आप इस तरह से लकीर डाल लीजिएगा, साइड में ऐसे लिख लीजिएगा, फिर फटाफट बैठाते हुए कर लीजिएगा साफ साफ, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। याद रखिएगा माध्यमिक में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वैल्यू पुट अप करने के लिए मार्क्स रहता है डिवाइड किया हुआ, और कैलकुलेशंस करते जाने के लिए मार्क्स रहता है, और फाइनल स्टेप्स के लिए भी मार्क्स दिया गया रहता है। इस तरह से 3 मार्क्स डिवाइडेड किया हुआ रहता है। तो इसीलिए आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं। स्टेप मार्किंग पाने के लिए क्वेश्चंस को पूरा कीजिएगा। अब वैल्यू बैठा दिए tan 30
1/√3, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर, यहाँ पे 1030 स्क्वायर, देखिए 1/√3 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेक 45 √2 होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 45, तो यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेक 60 तो 2, यहाँ पे देखिए 2 जीव का त्यों, यहाँ पे 1 √2 होल स्क्वायर मीन्स केवल 2, और यहाँ पे देखिए 1/√3 मतलब केवल 1/3, रूट हट गया होल स्क्वायर होने के कारण से, तो केवल यहाँ पे 2 × 1/3 हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ भी 1/3 हो गया, ये गुना किया 2 × 1 तो 2/3 हो गया, यहाँ पे माइनस किए, देखिए लॉसा निकाले जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए हुए थे, 3 में से 1 गया तो 2/3, 2/3 2/3 कट गया, कितना बचा 1, यहाँ पर देखिए 2 जीव का त्यों, या माइनस माइनस दोनों है इसलिए दोनों को ऐड कर दिए, -3, देखिए तो 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3, -3, 3 में से 3 गया तो 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो माध्यमिक परीक्षा 1999 में और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है cot 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। आप सबकी वैल्यू पहले बैठा दीजिए और ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि आइदर स्क्वायर में रहे या फिर मल्टीप्लाई में रहे तो आपको आसानी से सारा चीज़ दिखे और प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स कम हो, इसलिए मैं ब्रैकेट में प्रेफर करता हूँ लिखना। देखिए cot 30 का वैल्यू कितना है √3 होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए स्क्वायर था, cos 60 का 1/2, यहाँ पे फिर होल स्क्वायर लिख दिए, फिर sin 30 का 1/2 होल स्क्वायर लिख दिए, sec स्क्वायर 45, sec 45 के लिए √2 और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, tan 45 1 होता है, लिख दिए। अब देखिए √3 होल स्क्वायर मतलब √3 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, ठीक है, या होल स्क्वायर है तो रूट कट जाता है, ऐसे करके भी याद रखिएगा तो भी होगा। फिर 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/2 होल स्क्वायर मीन्स यहाँ भी 1/4, यहाँ पे √2 होल स्क्वायर मीन्स केवल 2। अब देखिए ये 2 4 को काटा 2 बच गया 3/2, 4 कट गया केवल 1 बचा, इस 2 ने इस 4 को काटा 2 बचा, तो आपके पास कितना मिल गया ये वाला हिस्सा 3 1/2 और -3/2, 1 को हमने काट दिया, इन दोनों का देखिए 3 और 1 मिलकर 4 हो गया, 4/2 लिख दिए। देख लीजिए आप चाहें तो एक ही साथ में लॉसा निकाल के कर सकते हैं, किंतु ये अंडरस्टूड है, ये भी माइनस है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, तो -4/2 हो गया, 3 - 4/2 मीन्स 3 - 2 = 1 हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप चेंज करके लॉसा निकाल के भी कर सकते हैं, तो आंसर यही ही आएगा। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, और हम इस वीडियो में 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और एक्सरसाइज आप कवर कर रहे हैं कुछ प्रमाणिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30 प्लस cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 sin 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो टेबल देखकर उतारते जाइए। tan 60 कितना हो गया √3, tan 30 कितना हो गया 1/√3, यहाँ भी उसी तरह से बैठा दिए। cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, बैठा दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉसा निकाले, √3 × √3 √9 मतलब केवल 3 - 1, यहाँ पर √3 कट गया तो केवल 1 + 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 हो गया, √3 × 1 √3, यहाँ पे √3 × 1 √3 और 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पर 3 में से 1 गया 2/√3 और यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए ये वाला हिस्सा कट गया, बचा कितना 2/√3 अपॉन 2, तो ये डिवाइड कर रहा है तो पलट गया, देखिए 1/2, 2 कट गया तो 1/√3 हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन ही भी कहलाएगा, किंतु कभी कभी आप देखिएगा
यह क्वेश्चन यहाँ पर प्लस साइन दिखाएगा। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो देखिए यहाँ प्लस हो जाता, फिर यहाँ पे 2√2/4 होता, मतलब √2/2 हो जाता। तो लास्ट में यहाँ पे इसके साथ में जुड़ा हो रहा था कितना, √3, यहाँ पे √3, 2√3/4 हो रहा है, तो बच जाता कितना, √3/2, यहाँ पे प्लस √3/2 हो जाता। फिर लॉसा निकालते तो नीचे में कितना हो जाता, 2√3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो 4/2√3 इस तरह से तैयार हो जाता। उसकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे प्लस करके भी इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा घर में, ताकि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। यह क्वेश्चन बहुत 7 को देखिए, cot स्क्वायर 30 डिग्री -2 cos स्क्वायर 60 डिग्री -3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी माध्यमिक में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी सही से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। यह क्वेश्चन MP 1993 में और 2008 में आया हुआ है। आप देखिए cot 30 का वैल्यू √3 लिख लिए, cos 60 का 1/2 होता है, लिखकर होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, sec 45 √2, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, sin 30 कितना होता है 1/2, लिख दिए ब्रैकेट में लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर। अब देखिए √3 होल स्क्वायर मीन्स केवल 3, 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 और √2 होल स्क्वायर मतलब कितना होता है 2, और यहाँ पे 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4। अब देखिए 4, 2 को 4 ने काटा, 2 आ जाएगा तो 3/2 हो गया। यह 1/4 1/4 जिम करती हूँ, 2 ने 4 को काटा कितना हो 1/2, तो यहाँ पर आपके पास 3 - 1/2 -3/2 -1/4 हो गया। इन सब के नीचे में देखिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, इनके नीचे 4 है, तो इन सब का लॉसा जब निकालेंगे 2, 4 और 1 का, या 2 और 1 है तो 4 ही लॉसा होगा। 1 ने 4 को भाग दिया 4, 4 गुना 3 12, 2 ने 4 को भाग दिया 2, 2 गुना 1 2, 2 ने 4 को भाग दिया 2, 2 गुना 3 6 हो गया, 4 ने 4 को भाग दिया 1, 1 गुना 1 1। अब देखिए प्लस में केवल 12 है तो 12 लिख दिए, 6 और 2 8 और 1 9, 12 में से 9 गया 3, 3/4, यह इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं cot 30 डिग्री -tan 30 डिग्री अपॉन cot स्क्वायर 45 डिग्री cot 60 डिग्री प्लस 2 sin 60 sec 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 + sin स्क्वायर 30 बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री। यह क्वेश्चन माध्यमिक 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अपनी स्क्रीन पर देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले cot 30 का वैल्यू बैठाते हैं, कितना होता है √3, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, cot 45 1, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी है स्क्वायर, cot 60 1/√3, sin 60 √3/2, sec 30 2/√3 और tan 45 1, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर बैठा दिए हैं, sin 30 कितना हुआ 1/2, यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, cos 60 कितना हुआ 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 है इसलिए होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते हैं 1 + 1/2 होल स्क्वायर मतलब कितना 1/4 हो गया। देखिए 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4, यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए √3 कट गया, 2 कट गया, 1 × 2 केवल 2 बच गया, यहाँ पे 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 और ये 1 जिम करती हूँ। यहाँ पर देखिए लॉसा निकालेंगे, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को हटा कर लिखे √3 - 1/√3 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, 3 ने √3 को भाग दिया 1 हो गया, 1 × 1 1, तो यहाँ पर 3 √3 × √3 3 -1, तो √3 माइनस यहाँ पर
तो √3 ज्यों का त्यों बच गया, यहाँ पे 1/√3 बच गया, तो यहाँ पे घटाया 3 में से 1 गया, 2/√3 और यहाँ पे 1/√3 ज्यों का त्यों। फिर देखिए यह इसको भाग दे रहा है तो 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल हो गया, तो √3/1, √3 कट गया, बचा कितना, केवल 2 बच गया। ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2/2, 1 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर देखिए लॉसा निकाले, 5/4 हो गया, यहाँ पर 5/4 भागा 1/4 पलट गया, तो 4 कट गया, देखिए तो केवल 5 बचा। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, 3 में से 5 गया, -2 बच गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 4/3 tan² 60 प्लस 3 cos² 30 माइनस cos² 60 माइनस 3/4 cot² 45। वैल्यूज फटाफट बैठा लीजिए। पहला काम तो tan 60 √3, cos 30 √3/2, cos 60 2/√3, cot 45 1। स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। तो देखिए √3 होल स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, केवल 3, √3/2 होल स्क्वायर कितना हो गया, 3, और फिर 2 का 4 हो गया। यहाँ पे भी 2 का 4 हो गया, √3 हट गया तो केवल 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे कट करेंगे, √3 यहाँ पे 3 कट गया तो 4/1 केवल 4 बचा। तो यहाँ पे 3 3 9, 9/4, यहाँ पे 4 2 8, 8/3, फिर यहाँ पे 3 1 3, 3/4, 4 3 4 1 का लॉसा निकालेंगे, 12 हो गया। 1 ने 12 को भाग दिया कितना हुआ, 12, 12 चौका 48, 4 ने भाग दिया कितना हुआ, 3, 3 3 9 27, फिर 3 ने 12 को भाग दिया कितना हुआ, 4, 8 चौका 32 हो गया। फिर 4 ने भाग दिया 12 को 3 बार, 3 3 9 हो गया। अब देखिए प्लस वाले को जोड़िए, 48 and 27 75 हो गया, 32 और 9 ऐड किए तो 41 हो गया, 75 में से 41 गया तो 34/12 हो गया। इसको 2 से काट दीजिए तो 17/6 हो गया। तो इसको भाग देने से कितना होगा, 2/5/6, 6 दूना 12, 5 17, तो 2/5/6 हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तथा लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंतिम क्वेश्चन का, इस वीडियो का, जो है कुछ प्रमाणिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आधारित, जिसमें कोणों का मान दिया रहता है और इन कोणों का मानों को लेकर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है 10 नंबर 4/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin3 sin² 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan² 30 डिग्री। cot 30 का वैल्यू बैठा दीजिए √3, sin 60 का वैल्यू बैठा दीजिए √3/2, cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3 बैठा दीजिए, फिर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बैठा दीजिए। सबके साथ स्क्वायर बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर बैठने से कितना हो गया, √3 हट गया, केवल 3 आ गया। यहाँ पे √3 हटने के बाद में यहाँ पर देखिए 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ का √3 होल स्क्वायर होने के कारण से हट गया, केवल 3 बच गया। यहाँ भी वही चीज हुआ 1/3। 4 3 4 इन सब का लॉसा निकालिए, कितना हो गया 12। 1 ने 12 को भाग दिया 12, 12 चौका 48, 4 ने भाग दिया 3, 3 गुना 9 27, 3 ने भाग दिया कितना हो गया 4, 8 चौका 32, 4 ने भाग दिया 3, 3 1 3। अब देखिए 48 and 27 75 हो गया, 32 and 3 35 हो गया, इसमें से माइनस किए तो 40/12 हो गया, 4 के पारा से काटे 10/3 हो गया, इक्वल टू 3 and 1/3, 3 पूर्णांक 1/3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करके समझ गया होगा,
समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन 9 करना था। उसी तरह का ही क्वेश्चन यह भी था, किंतु यह क्वेश्चन माध्यमिक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं माध्यमिक 2020 का जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस पेपर को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।